हेलो एवरीवन, हेलो नमस्ते। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सलामत होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है प्लांट के ऊपर। वैसे हम सब जानते हैं प्लांट की हमारी इम्पोर्टेंस है, सबको कुछ पता है, बट कुछ डेटा अवेलेबल होने के बाद आई थिंक हमारी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद मैं भी शॉक्ड हुआ कि यार मतलब हम भले साइंस बैकग्राउंड से हैं, उसके बावजूद भी हम शायद बहुत कम जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइंस। अगर आप इकोसिस्टम के बैलेंस के हिसाब से बात करते हो, आपको पता है कि किसी भी प्लेनेट के ऊपर जीवन तभी संभव है जब उसके साथ लिविंग के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के तो होने ही चाहिए, पर उसके अंदर लिविंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसका मतलब होता है कि उसमें प्लांट भी होना चाहिए, एनिमल भी होना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को 1 आवर के लिए अगर रेस्पिरेशन लेना हो 1 आवर के लिए सिंपल, तो उसको लगभग 420 लीटर एयर पर आवर जरूरत पड़ती है। आप समझ सकते हो, 420 लीटर पर आवर। इसका सही मतलब है उसको लगभग 84 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है पर आवर की बात की जा रही है। नाउ 84 लीटर पर आवर अगर ऑक्सीजन चाहिए तो आप समझ सकते हो कि 24 आवर्स में कितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए। मैं एक डिजिट पर आवर से बता रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा सा रियलाइज हो कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ व्हाट इज द रोल ऑफ प्लांट और हमें प्लांट को किस तरह से हेल्प करनी चाहिए अगर हमको खुद को सर्वाइव करना है तो। ओके, तो आप सोच लो आप 84 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। आपको एक बेसिक सा फंडा है कि एक सिंपल सी लीफ पर आवर केवल 5 ml ऑक्सीजन क्रिएट कर सकती है। आप उम्मीद कर सकते हो कि एक लीफ जो एक बेसिक जो साइज होती है उसके हिसाब से वो 5 ml ऑक्सीजन क्रिएट कर सकती है और आपको चाहिए लीटर में और ये बना रही है ml में। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन लगाएं तो हम ये समझ पाएंगे कि पर आवर अगर किसी एक ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहना है तो लगभग उसको 70,000 लीफ की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो 1 लीटर ऑक्सीजन क्रिएट करेगी। आप इमेजिन कर सकते हो 70,000 इट्स ए वेरी बिग एंड ह्यूज अमाउंट, जिसका मतलब 70,000 मतलब एक प्लांट के अंदर 70,000 लीफ होना इट्स नॉट इजी। इसे याद करो, हमारे एंशिएंट इस पर बहुत ज्यादा समझदार थे। आप अगर आज भी किसी गांव में चले जाओगे तो आपको कुछ बेसिक ट्रीज बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीसीज आर देयर, पर आप गांव में देखना जनरली चौपाल जिसको बोलते हैं उसके ऊपर आपको बरगद का ट्री मिल जाएगा, आपको नीम का ट्री मिल जाएगा, आपको अशोक का ट्री मिल जाएगा, ठीक है, आपको पीपल का ट्री मिल जाएगा। इवन आपको ऐसी माइथोलॉजी भी मिलेगी कि भैया बरगद और पीपल के पेड़ क्या टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए, पाप लगता है भगवान का समथिंग। वो सब एक तरीका है शायद उन पेड़ों को बचाने का। आप देखिए, आप उस जगह पे आप उस प्लांट के आसपास भी रहेंगे तो आपको बहुत हैप्पी इन्वायरमेंट आएगा, बिकॉज ये पीपल बरगद के जो ट्री इनका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, इनके पास नंबर ऑफ लीव्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो 70,000 लीव्स हैं आप समझ सकते हो कि उससे कहीं गुना लीव्स अवेलेबल है। तो इवन और सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें C4 साइकिल का इश्यू होता है। इनके अंदर ऑक्सीजन रात में देने की भी पावर होती है। इसलिए शायद हमारे एंशिएंट बहुत समझदार थे और उन्होंने हमारे धर्म के अंदर इन पेड़ों पे पूजा करने का प्रावधान बना दिया कि आप हर अमावस के दिन यहाँ पे पूजा करने जाइए, आप पूनम के दिन पूजा करने जाइए, दीपक जलाइए। दीपक जलाने का बेसिक मतलब है कि आप वहाँ पे CO2 क्रिएट कर रहे हो, आप एक तरीके से उसको खाना दे रहे हो। प्लांट के नीचे दीपक जलाने का सही मतलब ये होता है कि दीपक जब ऑयल या घी जो भी अवेलेबल है उससे CO2 क्रिएट होगा, वो CO2 जब प्लांट अपनी लीफ से एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, तो प्लांट जब उसको एब्जॉर्ब करेगी तब जा से उससे कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये एक तरीके से आपने उसको सम्मान दिया है कि चूंकि आपने हमको दिन भर इतनी अच्छी ऑक्सीजन दी। से याद करो, पुराने घरों में आप जाओगे तो घर के बीच में मिड ऑफ द पॉइंट पे बरगद या तुलसी का पेड़ लगाया जाता था, नीम का पेड़ लगाया जाता था और काफी शुद्ध हवा आती है। और इससे क्या होता था कि घर वाले सब हेल्दी वेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा पैसा, पत्ते पैसे के रूप में नहीं आएंगे, पर अगर आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो आपके ऑर्गन सही तरह से काम करेंगे, आपका दिमाग ढंग से काम करेगा, आप ज्यादा अच्छी मेहनत करोगे, तो आपकी जो मेहनत करोगे उससे पैसा आएगा। लोग बोलते हैं मनी प्लांट लगाने से मनी आती है। मनी प्लांट को इसलिए ज्यादा पावरफुल माना गया है, उसका बेसिक रीजन है कि उसकी लीव्स बहुत बड़ी होती हैं। लीव्स बड़ी होने से अगर आप घर के अंदर, पहली बात तो मनी प्लांट को आप घर के बाहर घर के अंदर रख सकते हो, क्योंकि कमरे के अंदर रखना आसान माना जाता है। उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी लीव्स बड़ी होने से उसके ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में क्रिएट होगी। साथ साथ में हम जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन आपके काम तो आ रहे हैं, पर ये सब रेडिएशन दे रहे हैं, इन सब के अंदर IR निकल रही है, उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम मनी प्लांट कर सकता है। इससे बोलते हैं कि घर के कमरों में अगर आप
जहाँ पे आप ज़्यादा वर्क करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ वर्क करते हैं, वहाँ पे आप मनी प्लांट लगा के रखते हो तो आप ज़्यादा हैप्पी रह सकोगे क्योंकि आपको ऑक्सीजन अच्छी मिल पाएगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन तुलसी जो पौधा लगाया गया उसका भी बेसिक रीजन ये कि तुलसी ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ में बहुत सारे बेसिक काम के लिए जरूरी है, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो, आपको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू हो रहा हो, आपको बीपी का इश्यू हो रहा हो, आपको नींद का इश्यू हो रहा हो, तो ये सब बेसिक अस्थमा का प्रॉब्लम हो आपको बहुत ज्यादा, आपको आर्थराइटिस का इश्यू हो रहा हो, तो इसलिए बोलते हैं मॉर्निंग में पानी के अंदर 2 पत्ते तुलसी के डाल दो। मतलब मुझे भी याद है कि मेरी दादी का काम था कि सवेरे पानी सब छान मान के रखते आते, उसके बाद वो भगवान की पूजा करते और 2 पत्ते तुलसी के उसमें डाल देते, केवल 2, ज्यादा नहीं, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते वाला फंडा ध्यान रखिएगा। तो उससे क्या होता था, इन्फ्लेमेटरी, आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा, आपको बीमार जनरली सर्दी खांसी जुकाम हर मौसम चेंज पर होता है, ठीक है, वो सब बच जाओगे अगर आप केवल 2 पत्ते तुलसी के पानी में डाल दो। तो हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं कि तुलसी का पौधा हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इवन घरों में आज भी बोलते हैं चाहे कितना भी घर छोटा क्यों ना, आप अपने कमरे में, हर कमरे में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, इससे इंसान ज्यादा खुश और हैप्पी रहेगा। और जो आपको सोचिए पर आवर अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आप किसी और प्लेनेट पे चले जाओ अर्थ को छोड़ के और आपको सरवाइव करना है, तो सारे साइंटिस्टों की बहुत बड़ी इशू होती है, प्रॉब्लम होती है कि आखिर हम 1 घंटे भी जिएंगे कैसे, क्योंकि 1 घंटे सरवाइव करने के लिए आपको 17,000 लीफ की जरूरत है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। आप ये तो सोचो और ये भी सोचो, पर आवर की बात हो रही है, दिन में तो हो सकता है, रात में क्या होगा। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया था कि चलो ठीक है फोटोसिंथेसिस दिन में तो होता है, फिर रात में सब नमस्ते हो जाने चाहिए, रात में सब नमस्ते, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं। बट दिस इज द थीम ऑफ इकोसिस्टम, नेचर या गॉड ने हमको कैसे मैनेज किया है, उन्होंने अर्थ को स्फेरिकल बना के रखा। अर्थ का स्फेरिकल होना इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसमें एक साइड दिन हो तो एक साइड रात हो, तो जिस साइड दिन होगा अगर वो ऑक्सीजन क्रिएट करेगा तो वो ऑक्सीजन इनडायरेक्टली आप तक पहुंच जाएगी ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। तो एक तरीके से जहां पर दिन है उसके अपोजिट में रात होने पर वो जो दिन होगी वो अपने आप रात वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्रिएट होगी। इसका मतलब ये कि जो दिन वाली ऑक्सीजन वहां क्रिएट होगी वो अपने आप रात वाले ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगी। तो इस तरह से सिस्टम, और जब रात वाला दिन बनेगा तब उधर का ऑक्सीजन इधर के लिए क्रिएट हो जाएगा। तो एक तरीके से नेचर ने इस तरह से बैलेंस कर रखा है ताकि ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से चलता है। और मैं इसलिए सब बता रहा हूँ डेटाबेस के हिसाब से, क्या कि आप लोग रियलाइज करें कि जीवन में कम से कम 1 प्लांट, मैं तो ये चाहता हूं कि हर साल 1 प्लांट आपके नाम पे होना चाहिए। आप किसी भी, इतना सारा फॉरेस्ट अवेलेबल है, कुछ भी मत करो, अपनी खुशी से कुछ ना करो तो बीज ही जाके फैला के आ जाओ, तमीज से उस 1 प्लांट का प्रॉपर ध्यान रख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा प्लांटेशन की जरूरत है, आप कुछ प्लांट तो लगा दो, कम से कम अपने हर बंदे के जितने घर में सदस्य हैं उसके हिसाब से उनका प्लांटेशन होना चाहिए। आप नहीं कर सकते, आपके घर में जगह कम है तो आप गार्डन में जाके करके आ जाओ। मतलब एक जीवन में हर इंसान के पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि यार हमारे नाम पे एक प्लांट है जो 10-20 साल तक चल रहा है। एक तरीके से एक प्रॉपर बैंक होना चाहिए जहां ये डेटा अवेलेबल किए जा सके कि भैया इस बंदे ने अपने जीवन में कितने प्लांट लगाए और उनका ख्याल रखा और आज वो प्लांट कितने साल के हैं। इसलिए अगर आप देखोगे गांवों के अंदर तो जिस तरह से लोग अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे बहुत से बड़े लोग ऐसे होंगे, आप देखिएगा गाँवों में जाके, वो लोग अपने प्लांट का भी अपने बच्चों जैसा ख्याल रखते हैं। उनका प्रॉपर रूटीन होता है, उनको प्रॉपर, जैसे आम का पेड़ लगाना है तो जनरली ये कहावत बोली गई है हमारे यहाँ की, मैं आम का पेड़ आज लगा रहा हूँ, इसका फल मेरे पोते खाएंगे। इन द सेंस ये कि आम के पेड़ को बड़ा होके वृक्ष बनने में, ट्री बनने में लगभग 50 to 60 ईयर्स लगते हैं और उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि पानी डालने से काम चल जाएगा, आपको उसमें थोड़ा नमक डालना होगा, उसमें आपको सरसों का तेल डालना होगा, आपको उसमें मीठा करने के लिए गुड़ डालना होगा और हर साल ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब जाके वो ग्रो करता है, तब जाके वो प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो हमारे यहाँ जो ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट बनाए गए हैं, तो आप देखिए कि आपके घरों में अगर कहीं आसपास प्लांट का जो बड़ा बरगद का है, पीपल का है, आम का है, नीम का है, अशोक का है, ये ट्री अवेलेबल है, तो इसका मतलब आप सोचिए कि वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो आप समझिए कि आप इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि वो जी रहे हैं। तो इसलिए ये लेना देना प्रोसेस चल रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चल रहा है। हम ये सोच के रखते हैं कि यार हमको क्या मतलब है इस प्लांट से, पर बेटा अगर वो प्लांट नहीं होगा ना तो आप भी नहीं रहोगे। और आप जब तक सिंसियर नहीं होगे इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि जो यंग जनरेशन अभी आ रही है ना वो सिंसियर नहीं है, उनको लगता है कि मतलब सब सारा ऑक्सीजन तो नोटों से ही मिलेगा।
उसको लीफ से कोई लेना देना नहीं है। पर सच ये है कि जब तक आप प्लांट के ऊपर ध्यान नहीं रखोगे, आप खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे और आपकी अगली जनरेशन भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 1 आवर भी बहुत मुश्किल काम बता रहा हूँ। तो इसलिए हमको सोच सकते हो कि आपको अपनी लाइफ में अगर इतने 70,000 लीफ की जरूरत है तो एक छोटा मोटा प्लांट से काम नहीं चलेगा। ये पर आवर की बात बता रहा हूँ। तो आप सोच सकते हो कि आपको पूरे जीवन काल में एक दिन जिंदा रहने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना प्लांटेशन चाहिए। और इसका ध्यान रखिए, नहीं तो बहुत जल्दी अर्थ भी किसी और प्लेनेट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा और आगे फिर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि ये बात बहुत बेसिक है, पर ये हर बच्चे को जो कि जानता है उसको पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। और अवेयर होने के साथ साथ उसका डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि भैया आपने अपनी लाइफ टाइम में कितने पेड़ लगाए और उनका क्या मेंटेनेंस रखा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिलेंगे ऐसी अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।